आप सभी को जय मसीह की। प्यारे भाई बहनों, आज का वचन है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 13 पढ़ेंगे। यीशु का पुनर्आगमन। हालेलुया। इस बारे में बाइबल क्या बताती है? हमारा प्रभु यीशु मसीह कब आएगा हमें और आपको लेने, हमें कैसे रहना है, उसके आगमन तक का हमारी चाल चलन कैसे होनी चाहिए। जब परमेश्वर हमें लेने आए तो हमें अपने साथ लेके जाए। आमीन। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा वचन को। वचन पर यदि विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें और परमेश्वर के वचन को दूसरों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि प्रभु का सुसमाचार और लोगों तक पहुँचे। हालेलुया। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आमीन। कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीत से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। पुनर्आगमन के लिए तैयार रहना। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको लेने आएगा तो हमें कैसे तैयार रहना है, इस बारे में वचन में क्या लिखा है, आइए हम वचन को पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वह किसी रीत से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हालेलुया। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उस उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। आमीन। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हालेलुया। कलीसिया को उपदेश। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। आमीन। जो हमारे अगुवे, जो हमारे आत्मिक पिता होते हैं, वो हमें वचन की शिक्षा देते हैं, वो हमें परमेश्वर के बातों को बताते हैं, हमें आत्मा में बढ़ने के लिए बताते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए बताते हैं। हम उनका सम्मान करेंगे। आमीन। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो।
आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने में तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। आमीन। आशीर्वाद। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीत से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमीन। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हालेलुया। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, वो हमारे जीवन का उद्धार करता है। हमें और आपको विश्वास करना है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। यदि वीडियो को आपको पसंद है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास है, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परमेश्वर आपको और आशीष दे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस।